तो आज सुबह ना जब अचानक मैं सो के उठी तो बाहर का वेदर बहुत ही मतलब अच्छा सा लग रहा था, और एक जो हीट आती थी ना अंदर वो नहीं आ रही थी, तो मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है। तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सुबह सुबह जो है नोएडा में फाइनली बारिश हो गई। तो रात को हम लोग जब सोए हुए थे तो थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही थी, तो लग रहा था कि जैसे बारिश होगी, लेकिन बाहर देखा तो उस समय बारिश नहीं थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद बारिश शुरू हो गई। तो मौसम में थोड़ी सी राहत हो गई है, और बहुत ज़्यादा जो पहले गर्मी हो रही थी उससे अब थोड़ा सा रिलीफ है बारिश होने से। लेकिन जो घर में रिलीफ होता है ना काम से, वो रिलीफ नहीं मिला है। तो काम से तो रिलीफ मुझे लग रहा है अभी फिलहाल आगे आने वाले दिनों में भी नहीं मिलने वाला है। उसका कारण ये है, वी आर मूविंग आउट। तो हम लोग फिर से जा रहे हैं, और अब कहाँ जा रहे हैं ये तो एक सस्पेंस है, लेकिन ज़्यादा दिन तो सस्पेंस में रख नहीं पाऊंगी। वो सस्पेंस तो मुझे आउट करना ही पड़ेगा, और जल्दी से आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और फिर से घर का बुरी हालत हो गई है, घर पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। चेन्नई से वापस आई थी, तब तक घर को सेट भी नहीं किया था, और अभी वापस से पैकिंग शुरू हो गई है। तो ये देखिए, बिल्कुल मतलब जगह नहीं है अब घर में। जगह जगह इस तरह से बॉक्स जो है, अब वो आपको फिर से नज़र आएंगे मेरे व्लॉग में, क्योंकि वापस से पैकिंग जो है वो शुरू हो गई है, और अब हमें फिर से जाना है। तो घर में ना बहुत ख़राब लगता है, मतलब जब आप रह रहे हो और वहीं पे आपको ना कार्टन्स का और ये सब, देखो अब जगह भी नहीं है, कहाँ लैपटॉप पड़ा हुआ है, कहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, बहुत बुरी हालत है। तो धीरे धीरे ना सामान फिर से मतलब बांधना पैक करना शुरू कर दिया है। लेकिन एक प्रॉब्लम मैं बताती हूँ, मतलब एक फ्रस्ट्रेशन सी होती है, मतलब अब एकदम होता है कि बस गिव अप करने का मन होता है। कई बार आपकी नहीं इच्छा हो रही होती है कि आप वापस से फिर से वही सेम प्रोसीजर, सेम सामान को फिर से पैक करना शुरू कर दो। और मैं आपको बता रही हूँ, मतलब वैसे तो हमने पैकिंग करने के लिए किसी को बुलाएंगे भी, लेकिन आजकल जो ये जो पैकर्स मूवर्स, इन लोगों के इतने हाई रेट। और ये देखिए चावल बच गए, बच क्या गए मतलब, हाँ ये देखो पूरा पानी जो था ना इसका, पूरा ये देखो पपड़ी पपड़ी बन गया है, और पूरा पानी जल गया। बस ये है कि चावल बच गए। तो मैं रख के चली गई थी ना, मुझे लगा कि अभी हो जाएंगे, थैंक गॉड जले नहीं है। तो चावल बच गए हैं। तो था क्या कि चावल बनने के लिए रख दिए थे, और फिर किसी दूसरे काम में लग गई थी। और काम मतलब वो भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आज सिंपल सा खाना दाल चावल बनाया है, और इसके अलावा ना अभी बहुत ज़्यादा मतलब हिम्मत सी भी नहीं है, और थक जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है आजकल ना, थोड़ा सा काम करते हैं बस थक जाते हैं। तो इसके साथ थोड़ी सी एक सूखी सब्जी बनाऊंगी, बिकॉज खाली दाल चावल तो खाया नहीं जाता है, तो साथ में एक सूखी सब्जी बना लूंगी। और देखिए मैं आपको हाल दिखाती हूँ अपने हॉल का। यहाँ पर भी बहुत बुरा हाल है, ये सब कार्टन्स पड़े हैं, और ये कुछ पैकिंग मटेरियल है, ये सब पड़ा हुआ है। और अभी ये सारा पैक करना है, जितना भी ये सोफ़ा वगैरह है ना, ये सब कुछ पैक होगा। और कब तक कैसे क्या होगा ना, मतलब सोच सोच के ही बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। तब आपको लगता है ना आपने ये सब सामान क्यों लिया था। एट टाइम्स तो मुझे यही लगने लगता है, ये पेंटिंग्स वगैरह भी, ये सब कुछ पैक करना है अभी। सबसे ज़्यादा ना प्रॉब्लम जो आता है ना, वो आता है इस तरह के ना कांच के शोपीस वगैरह जो रहते हैं, इनको पैक करना। अब ये जो कांच के शोपीस है, इन सबको इतने ध्यान से पैक करना पड़ेगा, वरना ज़रा सा भी अगर मतलब ढंग से नहीं किया ना तो ये टूट जाएंगे। ये सब शोपीस ना अभी देखो लेने के लिए जाओ तो कितने महंगे महंगे आते हैं ना, तो इनको सबको बहुत ही तरीके से और ध्यान से ही पैक करना पड़ेगा। होगा, लेकिन कैसे होगा ये पता नहीं है। और ये अंदर वाला एक मेरा बेडरूम है, ये वाला रूम ना मतलब बच्चों का है। और मतलब बच्चे तो अब चलो बड़े हो गए, अपने अपने कॉलेज में चले गए, लेकिन ये है कि सामान इतना सारा है अभी भी। ये बहुत सारे कपड़े ना बैग के अंदर मैंने निकाल के रख दिए, तो इसमें से जो काम के होंगे वो रखूँगी, और नहीं तो बाकी के सारे मैं डोनेट कर दूँगी। और ये कुछ तो मैंने ना सब अलग अलग करके रख दिए, ये सब मैं देने वाली हूँ। ये कपड़े मतलब जो नहीं पहनने में आ रहे ना, अब मैं सारे के सारे वो डोनेट करने वाली हूँ। देखिए ये मेरी छोटी वाली बेटी की, जब वो छोटी थी तब की फोटो है वो। अभी तो वो बड़ी हो गई है, कॉलेज, अब उसका कॉलेज भी कंप्लीट होने वाला है। पर जब ये छोटी थी ना, तब देखो तब की फोटो है। बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। और ये हम मतलब हम सबकी, हमारी पूरी फैमिली की फोटो है, मी, माय हस्बैंड एंड मेरी दोनों बेटियां। बहुत पुरानी पुरानी फोटो है।
लेकिन कई बार ना बहुत अच्छा लगता है देख के, मतलब पुरानी वाली फ़ोटोज़ को देख के तो खासकर बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा फ़ोटोज़ को देखो ना तब समझ में आता है कि बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। और क्या बोलूँ, फिर से लौट फिर के वही सब दिमाग में आ रहा है, पैकिंग। तो अभी काफ़ी सारे बॉक्सेस में दिखाती हूँ जो मैंने पैक कर दिए हैं, और पैक करके ना उनको मैंने मतलब एक तरफ ढक के रख दिए हैं। तो ये देखिए, ये ना बॉक्सेस हैं जो मैंने कपड़े से ढके हुए हैं, मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये सारे ना स्टील के ट्रंक है, लोहे के ट्रंक। तो ये सारे के सारे ना मैंने ऐसे करके ना कपड़े से पूरा ढक दिए, और साइड से भी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मतलब बुरे भी ना लगे रखे हुए ना घर में। और ये भी कुछ कुछ बेडिंग वगैरह है जिसको रोल करके रख दिया है। और अभी फाइनल इनकी पैकिंग होना बाकी है। एंड खासकर पेंटिंग्स अभी बहुत ज़्यादा, पूरे घर में पेंटिंग है। खासकर जो पेंटिंग्स वगैरह है ना, वो काम बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बिकॉज हम लोग पेंटिंग करते हैं, मैं करती हूँ, बेटी करती है, हस्बैंड भी करते हैं। तो इतनी सारी पेंटिंग्स हमारे पास, मतलब स्टॉक है पेंटिंग्स का ना। और बहुत सारी तो हम गिफ्ट भी कर देते हैं किसी न किसी को। लेकिन और आप लोगों को ना शायद देख के ही चक्कर आ रहा होगा, पूरे रूम में ना बिल्कुल भी जगह नहीं बची है, आपको हिलने तक की जगह नहीं है। और यहाँ पे जो इस कमरे का सामान है ना, वो सीधा यहीं पे कार्टन लाके और इस कमरे का सामान यहीं के यहीं पैक करने की कोशिश कर रही हूँ। और जो भी सामान है वो बेड के ऊपर रख लिया है मैंने, ताकि मुझे मतलब पता चलता रहेगा कि कौन सा सामान कहाँ डालना है। एंड स्पेशली ये हेलो भी कर रही हूँ साथ साथ में। क्या करें ना, काम जब आपको पता होता है कि खुद ही करना होता है तो फिर कोई और ऑप्शन होता नहीं है। तो हेल्पिंग हैंड वगैरह का भी ज़्यादा उम्मीद ना करते हुए ना, अगर आप खुद से ही कर लेते हैं काम तो वो ज़्यादा ही अच्छा होता है। और बाकी हेल्पिंग हैंड और ये सब तो ठीक है, लेकिन खुद रखने से एक फ़ायदा ये होता है कि जब आप इसको अनपैकिंग करते हो तब आपको पता होता है। तो अभी मैंने कुछ लिस्ट वगैरह भी बना के रख ली है, और कुछ लिस्ट जो है वो मैं हर कार्टन के ऊपर भी पेस्ट करूँगी। तो कार्टन के ऊपर पेस्ट करने से ये है कि जब इसको अनपैकिंग करेंगे ना, तो अपने को खोलने से पहले पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या क्या सामान रखा हुआ है। तो ये हैबिट तो मैंने शुरू से ही बनाई हुई है, क्योंकि आर्मी में तो हमारी इतने सालों से पोस्टिंग्स चल रही हैं, तो अब बिल्कुल यूज़ टू हो गए हैं। और यहाँ पर कुछ ना मैंने अपना, मतलब होता है ना कि अपनी टेंशन्स को कम करने के लिए कुछ इजी तरीका क्या निकाला है कि मतलब मैं हर रोज़ मतलब ऐसा प्लान करके करती हूँ कि आज मुझे ये वाला कॉर्नर सॉर्ट आउट करना है, आज बुक्स करनी है, या ये वाला मतलब जो पोर्शन है ये करना है। तो इस तरह से जो है वो थोड़ा थोड़ा सा काम जो है वो आसान होता जा रहा है। अगर सारा मतलब सारा का सारा इकट्ठा फैला के रख लोगे ना काम, तब बहुत मुश्किल होता है। और ये कुछ मैं ना डिस्पोजेबल लेकर आई हूँ, पेपर प्लेट्स हैं, कटोरी हैं। तो अब से इसी में खाना खाऊंगी, क्योंकि बर्तन का ढेर हो जाता है तो बहुत सारा काम हो जाता है। यानी बर्तन धोओगे, कब खाना बनाओ फिर बर्तन धो, उससे अच्छा है कि खाना बना के डिस्पोजेबल में खा लो और बर्तन धोने का चक्कर ख़त्म। तो अभी काम करके ना बहुत थक जाती हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि खाना वगैरह जो है ना वो सब मैं अभी भी मतलब मैं घर पे ही बना रही हूँ। क्योंकि बाहर से खा के बीमार पड़ने से अच्छा है कि अब सिंपल खा लो। लाइक मैं दाल चावल सब्ज़ी यही सब बना रही हूँ, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि घर में ही बना के खाती रहूँ, बाहर से ना खरीदना पड़े। और कुछ कुछ सामान ना, जैसे ये बास्केट टोकरी है, इसमें फ्लावर की अरेंजमेंट करती हूँ। ये मेरा मसालेदानी है जो मैंने खुद से बनवाई थी। तो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।